बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। हथेरे का इंतहाई कम, मोटरवेज आज भी जगह जगह से बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर। M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, M5 शेरशाह ता ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर फैजपुर से रुजाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। गाड़ियों की तवील कतारें, शदीद धुंध के बायस ट्रेनों पर परवाज़ों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर हो गया है। तो धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया है। लाहौर समेत पंजाब में धुंध का राज है। हदने का इंतहाई कम है। मोटरवेज आज भी जगह जगह से बंद है। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर है। M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, M5 शेरशाह तक ज़ाहिर पीर तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद है, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे पर फैजपुर से रुजाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। आगे बढ़े, जमात इस्लामी ने MQM को लाल झंडी दिखा दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात बेनतीजा रही। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ एहतजाज में साथ देने से माजरत कर ली। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत में रहकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं होता। जमात इस्लामी आज इलेक्शन के मुमकिन इल्तवा के खिलाफ CM हाउस के सामने धरना देगी। तफसीलात बताएंगे काशिफ हुसैन। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हल्का बंदियों की दुरुस्ती के लिए MQM पाकिस्तान के सियासी जमातों से राब्ते। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने इदारे नूर हक में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की। वफ़द ने 9 जनवरी को किए जाने वाले एहतजाज में शिरकत की दावत दी। जमहूरी हुकूमतें, बड़ी बड़ी पार्टियाँ ये इंतखाबात कराने से गुरेज़ा होती हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग अपने ही लोगों को भी जो जीत सकते हो उनको भी इख्तियार नहीं देना चाहते। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हल्का बंदियां मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए की गईं। हम यहाँ पर अपनी गुजारिशात लेके आए थे और इंतज़ार करेंगे। उन्होंने बड़ी हमदर्दी के साथ भी और बड़े गौर से हमारी बातें सुनी है, हमने भी सुनी है। और बहुत ज़्यादा बातें ऐसी हैं कि हम सब इत्तेफाक करते हैं कि कई पॉइंट ऑफ व्यू पे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हल्का बंदियों की दुरुस्ती के लिए तमाम सियासी जमातों से राब्ते किए जाएंगे। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जमात इस्लामी से बात ना बनी, नून लीग ने मिलने से ही माजरत कर ली। नून लीग सिंध की क़यादत ने MQM को मुलाकात का वक्त ना दिया। मोहम्मद जुबैर ने बात वफाक पर डालकर अपना दामन बचा लिया। कहा, वफाकी वज़ीर अयाज सादिक इस मामले को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म भी तमाम हालात से आगाह है। मुत्तहिदा वाले दोस्त और इत्तेहादी हैं। मुलाकात फिर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी भी हमारी इत्तेहादी है। जमात इस्लामी से बात ना बनी और नून लीग ने मिलने से ही माजरत कर ली। नून लीग सिंध की क़यादत ने MQM को मुलाकात का वक्त ना दिया। मोहम्मद जुबैर ने बात वफाक पर डालकर अपना दामन बचा लिया। कहा, वफाकी वज़ीर अयाज सादिक इस मामले को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म भी तमाम हालात से आगाह है। मुत्तहिदा वाले दोस्त और इत्तेहादी हैं। मुलाकात फिर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी वाले भी हमारे इत्तेहादी हैं। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा को विफाक से मिलने वाले फवायद की तफसीलात शेयर कर दी, जिस पर MQM ने भी एहसानात गिनवाने शुरू कर दिए। मजीद जानेंगे KM अब्बासी से। MQM पाकिस्तान का नई हल्का बंदियों का मुतालबा। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान दूरियां बरकरार। नई हल्का बंदियां और दीगर मुतालबात हल न होने पर MQM ने एहतजाज का ऐलान किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने MQM को मिलने वाले फवायद की तफसील बता दी, जिसके मुताबिक सूबाई बजट में MQM की स्कीम्स शामिल की गयी। अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी विफाकी वजीर बनाए गए। कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध बनाया गया। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा MQM के कहने पर लिया गया। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर MQM की सिफारिश पर लगाया गया। 3 अजला में MQM के एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए। MQM के 6 अरकान को विफाक में अहम ओहदे दिए गए। दूसरी तरफ MQM ने भी एहसानात गिनवाने शुरू कर दिए। मुत्तहिदा का कहना है, विफाकी हुकूमत हमारी वजह से बनी। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा, परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली, शीरी रहमान समेत मुतादिद विफाकी वजीर हमारी वजह से हैं। इधर इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद कराची और हैदराबाद के 50 से जायद बल्दियाती अफसरों को रोक दिया गया और कई अफसरों की तैनाती के हुक्मनामे मनसूख कर दिए गए। KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अब आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई का तूफान अपनी अरूज पर है। अवाम की एक ही दुहाई है कि क्या खाएं क्या पकाएं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त बीफ को टक्कर देने लगा। लाहौर में 580 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। कराची में
में आटा मजीद 10 रुपए फी किलो महंगा, फी किलो रेट 140 रुपए हो गया। लाहौर में सस्ते आटे के लिए लंबी लाइनें लग गईं। आवाम की दुहाइयां जारी हैं। आवाम की जानिब से यही सवाल है कि क्या पकाएं और क्या खाएं। महंगाई का राज बरकरार है। आवाम की एक ही दुहाई है, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त बीफ को टक्कर देने लगा। लाहौर में 580 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। कराची में आटा मजीद 10 रुपए किलो महंगा हो गया, फी किलो रेट 140 रुपए हो गया। लाहौर में सस्ते आटे के लिए लंबी लाइनें लग गईं। आवाम की जानिब से दुहाइयां दी जा रही हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान अपने उरूज पर है। आवाम की एक ही दुहाई है कि क्या खाएं क्या पकाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में महंगाई का एतराफ, मजबूरियां गिनवा दी, हाथ खड़े कर दिए। कहा महंगाई उरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। इंतहाई मखदूश हालात हैं। कौम हुकूमत संभाली गई, IMF से मुआहदा टूट चुका है। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करनी होगी। पाकिस्तान इसलिए वजूद में आया था कि सबको बराबर के हुकूक मिले। महंगाई के चैलेंज पर जल्द काबू पा लेंगे। महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। जिन हालात में हुकूमत संभाली थी 11 अप्रैल 2022 को, आज से 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था और दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। उस साल उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो हमारी जो डिमांड उससे कम थी। अरबों डॉलर हमने खर्च के हम गंदम इस वक्त मंगा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को गंदम मिल सके। और तेल के ऊपर 27 अरब डॉलर पाकिस्तान के खर्च हुए। मुल्क दिवालिया नहीं होगा, अवाम परेशान ना हो। 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। सऊदी अरब जल्द पाकिस्तान की मदद करेगा और चीन भी साथ देगा। वज़ीर ख़जाना इशराक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं PTI का वाइट पेपर गुमराह कुन है। मुल्क दिवालिया नहीं होगा, अवाम परेशान ना हो। 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। सऊदी अरब जल्द पाकिस्तान की मदद करेगा और चीन भी साथ देगा। वज़ीर ख़जाना इशराक डार की जानिब से ये कहा गया। 2-3 हफ्ते पहले, एक हफ्ता ऐसा था, पाकिस्तान मेड प्रॉब्ली द बिगेस्ट ग्लोबल रीपेमेंट एक्सटर्नल अकाउंट में इन 1 वीक। आपको पता है 2.25 बिलियन। और अगर ये मुल्क अल्लाह के फल से 414 मिलियन के साथ डिफॉल्ट नहीं किया था पोस्ट डेटोनेशन, द फर्स्ट सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू टीच अस अ लेसन, व्हाई डिड वी गो न्यूक्लियर, तो अल्लाह के फल से अब तो बहुत कंफर्टेबल हैं हम और हमारी प्रोजेक्शंस हैं। वी विल, एज ए सेड, we will deliver you inshallah 30th of June much better forex position which even you can think of। तो मैंने आपको बताया, वो जिम्मेदारी से बताया कि अगर हम चाइना और सऊदीया गए थे और इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाल्लाह। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निज़ाम ऐसा है कि आप एक दफ़ा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो आपको नए सिरे से वही फैसिलिटी देते हैं। अवाम होशियार, खबरदार, मुर्गी का गोश्त मुज़र सेहत करार। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने अवाम को मशवरा दिया है कि मुर्गे का गोश्त खाना छोड़ दें। इसकी फीड मुज़र सेहत है। पोल्ट्री में सोयाबीन का इस्तेमाल बीमारियाँ फैला रहा है। अवाम होशियार रहें, खबरदार, मुर्गे का गोश्त मुज़र सेहत करार। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने अवाम को मशवरा दिया है। चैनलों पर यह खबर चलाओ कि सोयाबीन जहरीली है, कैंसरस है, खुदा के लिए खोल दो। मैं ना खोलूं तो मैं आपका मुजरिम। इन्होंने 2015 में चक्कर चलाकर, चूंकि ये बहुत बड़ा माफिया, मैं तो उसी ओपनली कहता हूं, मैं कोई छुप के नहीं बात करता, इन्होंने लोकल जो अवेलेबिलिटी थी फीड की, जिसमें 74% मेज पड़ता है, 23% सोयाबीन पड़ती है, 4-5% कोई और इंग्रेडिएंट्स है, इन्होंने लोकल के ऊपर टैक्सेशन करवाकर इंपोर्टेड जो सोयाबीन थी वो सस्ती का होगी और लोकल महंगी होगी। ये 2015 का आप सारा रिकॉर्ड उठाकर देख लो। 1 अरब के ऊपर ये 2 अरब रुपया मेरे भाई कमाते हैं। बताओ अब क्या करें।